द okhlattimes.com में आपका खैर मकदम है। कल एक बार फिर देर रात चाकूबाजी की वारदात अबुल फजल इनक्लेव में हुई, जिसमें एक नौजवान ज़ख्मी हुए। हमारे साथ हैं सैयद मरगूब, जो अशफा हॉस्पिटल के पीआरओ हैं। कल जिस लड़के को पे हमला हुआ था किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, वो लड़का इसी जगह सबसे पहले आया था और उसको फर्स्ट एड दिया गया। अब वो उसके बाद उसको ट्रॉमा सेंटर एम्स में शिफ्ट कर दिया गया। मरहूम भाई, पूरा मामला आप बताएंगे? जी, ये मामला ये है कि क्या नाम है, ये बच्चा जो है ओखला विहार मेट्रो स्टेशन की तरफ से अपने घर की तरफ को आ रहा था। तो किसी आदमी, उसके जो स्टेटमेंट है वो ये है कि किसी आदमी ने कोई लेडी जा रही थी, उसके हाथ से पर्स या कोई क्या नाम है ऐसी चीज़ छीनी, वो उसके पीछे भागा और भाग के जैसे उसे पकड़ा, तो उसने पकड़ते वक्त उसने क्या नाम है किसी उसके शार्प चीज़ से उसके हाथ पे बहुत तेज़ वार किया, जिसकी वजह से उसके हाथ से बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो गई और वो वहीं गिर गया। ये चीज़ पेशेंट, क्योंकि अभी होश में पूरा था नहीं, स्टेटमेंट दी, जो लोकल आदमी है उन लोगों ने भी यही बात बताई कि ये जो पेशेंट है मोहसिन, पहले तो हमें मालूम ही नहीं था इसका नाम क्या है, क्योंकि ये ऑटो में लाया गया था। यहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर इसको लेके आया था, पीछे 2 मोटरसाइकिल वाले थे। जब ये आया एमरजेंसी गेट के ऊपर, तो हमारे गेट पे एमरजेंसी के डॉक्टर्स गए, उन्होंने जाके उसको देखा और देखने के बाद ये कहा कि अगर इसकी जो सीवियर ब्लीडिंग है और जो हालात हैं उस हिसाब से इसको वस्कुलर सर्जन की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आप एकदम ट्रॉमा सेंटर या पास में कोई वस्कुलर हॉस्पिटल में ले जा सके तो ले जाएँ। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ घर में डिसीजन नहीं था क्योंकि अननोन था, तो फटाफट उसको हमने कैजुअल्टी में लिया। फर्स्ट एड थी। फर्स्ट एड के बाद मैंने पहले ही क्या नाम है जामिया नगर थाने में इन्फॉर्म कर दिया था कि इस तरीके से केस आया है और ऐसे ऐसे आप क्या पुलिस को वहाँ भेजिए और उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। और अचानक उसी वक्त पुलिस पहुँच गई और अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट किया कि फटाफट से फटाफट जो जितनी जल्दी हो सकता है उसके लिए एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया जाए। और हमने एम्बुलेंस का भी अरेंजमेंट उसको करने को कहा और एम्बुलेंस जो है कैट्स की बुलाई गई। अच्छा, ये इल्ज़ाम है कि हॉस्पिटल ने 15 मिनट जो है ले लिया पेशेंट को देखने में? नहीं, 15 मिनट कोई नहीं लिया गया। पेशेंट को जिस हालत में हमने ऑटो के नीचे के पोर्शन पे वो गिरा हुआ था और उसकी सारी ऑटो के अंदर ब्लड गिरा हुआ था, जो डॉक्टर ड्यूटी पे था उसने जाके जो नीचे अंदर देखा तो ब्लीडिंग सीवियर थी। तो उसको देखते हुए उसने कहा कि हमें, अगर आप पास में होली फैमिली हॉस्पिटल है, अगर ले जा सकते हैं, क्योंकि वस्कुलर सर्जन हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, इसकी मसाज कर चुकी है, हाथ ऐसी इतनी हुई था, तो वहाँ ले, नहीं तो फर्स्ट एड देके हमें इसे ट्रॉमा सेंटर रेफर करना पड़ेगा। उसके बाद हमने उसको अंदर लिया। उसके बाद अंदर लेने के बाद उसको सारी क्या नाम है उसका ट्रीटमेंट किया गया। ट्रीटमेंट करने के बाद उनके वालिद साहब आ गए। फिर उसका नाम हमें पता चला गया, उसका नाम मोहसिन है, वो अहले हदीस की मस्जिद के पास कहीं रहता है। उसके वालिद साहब का नाम इरफान है। फिर उनको सारी बातें बताई गई। उसके बाद ट्रॉमा सेंटर के लिए पुलिस वगैरह आई, उसके साथ फिर उसको हमने ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया फर्स्ट एड देने। अच्छा, अफवाह ये है कि जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ वो अहले हदीस मस्जिद के पास या जमात का जो मरकज़ है उसके, जो वर्जन्स लोगों के आ रहे थे वो अलग अलग आ रहे थे हर तरीके से। जो अलग अलग तरीके के वर्जन्स लोग दे रहे थे, कोई कह रहा है अहले हदीस की तरफ, कोई कह रहा था ओखला हाइट की तरफ, कोई कह रहा था ओखला विहार मेट्रो स्टेशन की। जो वर्जन हमारे पास आया वो यह है कि ये मेट्रो स्टेशन की तरफ से, ओखला हाइट से ओखला विहार मेट्रो स्टेशन की तरफ को आ रहा था। किसी लड़की का पर्स, किसी लेडी का पर्स इसने क्या नाम है कोई चोर छीन के जा रहा था, उसके पीछे भागा है, उस टाइम पे इसकी चोट लगी है। जो ये वर्जन हमारे पास, तो एक्चुअल में ये वर्जन एमएलसी में लिखवाया गया है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो चोट लगी, जैसे लोग कह रहे हैं कि छुरे से लगा, कोई कह रहा है ब्लेड से मारा गया, तो और कोई कह रहा है शार्प ऑब्जेक्ट, तो है क्या चीज़? ये तो पुलिस तहकीकात करेगी। जो ज़ख़म बता रहा है, जो डीप कट बताता है, वो ये शो कर रहा है कि ऐसी शार्प चीज़ जो बोन तक को काट के अंदर तक के मसल्स को काट सकती है, इस्तेमाल की गई, ना कि चाकू का कोई ऐसी धार हो सकती है। तो ऐसे ब्लेड अटैक, नाइफ, ऐसे ब्लेड अटैक हमारे पास 2-3 बार आ चुके हैं और हम ट्रीट भी कर चुके हैं, भेज भी चुके हैं। और ऐसे शार्प चीज़ों से, शार्प तरीके के चीज़ इस्तेमाल करे हुए कई लोग हमारे पास आते हैं स्नैचिंग्स के केसेस में या देखने में। वो चाकू नहीं होता है, शार्प होता है। इस पुलिस अभी अपनी तहकीकात कर रही है। पुलिस का आपको बताएगी कि उनमें क्या है। जामिया पुलिस स्टेशन को भी मालूम है, शाहीन बाग स्टेशन को भी मालूम है, इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। पुलिस मौके वारदात पे फ़ौरन पहुंच गई थी। फ़ौरन ही हमने इन्फॉर्म पुलिस को कर दिया था
और पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। पुलिस अपना बयान देगी, वो आपको प्लस हम लोगों ने ही कॉल किया था कि हमने कहा कैट्स की एम्बुलेंस, अचानक फ़ौरन कॉल कर दिए। उस टाइम पर हमारी एम्बुलेंस किसी पेशेंट को लेने गई हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द ओखला तो टाइम्स। इसलिए हमने कहा कि फटाफट कैट्स के एम्बुलेंस को कॉल करके उसको कैट्स के एम्बुलेंस से फटाफट उसको वो कीजिए और पेशेंट को फर्स्ट एड देने के बाद, क्योंकि उसका बीपी फॉल कर रहा था, हैवी ब्लीडिंग है। अगर आप ऑटो का कोई किसी के पास हो तो आप देख सकते हैं ऑटो में क्या उसकी हालत थी, क्योंकि ऑटो से जैसे आप कह रहे हैं कि अहले हदीस के बराबर में, या कहने में आप कह रहे हैं कि मैं एनेक्स बिल्डिंग में, कोई कह रहा है एनेक्स बिल्डिंग के बराबर में, कोई कह रहा है अहले हदीस के बराबर में, तो ऑटो में किसने डाला, कौन डाल के लाया, पीछे कौन था, ये चीज़ें कोई नहीं है। जब तक कि इवन लोगों को उसका नाम तक नहीं पता था, हमने इसको ये कहा कि अननोन करके हमने उसको ट्रीट शुरू किया। उसके बाद उसके वालिद साहब आए, जब हमें पता चला है कि इसका नाम मोहसिन है, इसके वालिद साहब का नाम इरफान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका द ओखला टाइम्स .com से बात करने के लिए। शुक्रिया।